नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का मीन राशि के लिए अगस्त 2024 के राशिफल के इस वीडियो में। आज हम आपको बताएंगे कि आने वाला माह मीन राशि के लिए कितना ख़ास है। थंबनेल में मैंने लिखा है यादगार रहेगा ये महीना। जी हाँ, बिल्कुल सही है ये बात। मीन राशि के जातकों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूँ इस वीडियो में। बेहद ख़ास जानकारी है आप सभी के लिए, बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि 1 अगस्त से 7 बड़े बदलाव आपकी गोचर कुंडली में होने वाले हैं, जिसका सीधा सीधा लाभ आपकी राशि को मिलेगा। आज हम बात करेंगे कि अगस्त में मीन राशि वालों का स्वास्थ्य कैसा रहेगा, शिक्षा, नौकरी, प्रेम संबंध, संतान सुख, परिवार सुख की दृष्टि से कैसा रहेगा, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा आपका, कारोबार, रोजगार, व्यापार की स्थिति कैसी होगी और आर्थिक दृष्टि से ये महीना कैसा रहेगा, आपकी इनकम की दृष्टि से कैसा रहेगा। जो लोग स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, जुआ सट्टा, लॉटरी से जुड़े हैं उनके लिए कैसा रहेगा। इन्हीं सब बातों पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में। ये जो जानकारी है वो चंद्र राशि के आधार पर है और आप अपनी नाम राशि से भी इस वीडियो को देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो ये है मीन राशि के जातकों की कुंडली। पहले ग्रह स्थितियों को समझिए। आपकी कुंडली के 12वें भाव में शनिदेव गोचर कर रहे हैं। शनिदेव इस समय वक्री अवस्था में हैं और वक्री अवस्था में लाभ के भाव का भी फल प्रदान करेंगे। लग्न में राहु का गोचर है और तीसरे भाव में गुरु और मंगल का गोचर है। मंगल यहाँ धन भाव के स्वामी होकर के पराक्रम के भाव में गोचर कर रहे हैं। 26 अगस्त तक मंगल यहाँ रहेंगे पराक्रम के भाव में और 26 अगस्त को मंगल चौथे भाव में आ जाएंगे मिथुन राशि में। सूर्यदेव कुंडली के पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं और 16 अगस्त को सूर्य राशि परिवर्तन करके छठे भाव में आएंगे। बुध छठे भाव में गोचर कर रहे हैं और 22 अगस्त को राशि परिवर्तन करके पंचम में आएंगे। तो यहाँ पर बुध शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग बनेगा, सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग बनेगा और बुध सूर्य शुक्र का त्रिग्रही योग भी बनेगा। शुक्र 25 अगस्त तक यहाँ पर हैं और इसके बाद राशि परिवर्तन करके 7वें भाव में केतु के साथ गोचर करेंगे। ये तो हैं ग्रह स्थितियाँ। अब आइए समझते हैं इसी के आधार पर कि कौन कौन से कार्य आपके बनने वाले हैं, कौन कौन से बड़े लाभ आपको इस गोचर काल में मिलने जा रहे हैं। मीन राशि के जातकों को पहली खुशखबरी मिलने जा रही है शनि के वक्री होने से। मीन राशि के जातकों के जीवन में 7.5 का प्रथम चरण गतिमान है और शनिदेव 29 जून से वक्र चाल में गोचर कर रहे हैं। शनि जब वक्री हो जाते हैं तो शनि की गति मंद हो जाती है और शनि की गति मंद होने से 7.5 का जो अशुभ फल आपको मिल रहा था उनमें आपको राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। ये ऐसा समय होगा जब मीन राशि के जातकों को 7.5 के दुष्प्रभाव से राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। इसके अलावा आपको अचानक से किस्मत का साथ मिलना शुरू होगा और आपके बड़े बड़े काम बनना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि गुरु मंगल की दृष्टि भाग्य के भाव पर पड़ेगी। गुरु भाग्य के कारक होते हैं और भाग्य के भाव पर दृष्टि डालेंगे। मंगल अपनी ही राशि, अपने ही घर पर दृष्टि डालेंगे तो कैसे नहीं भाग्य का साथ आपको मिलेगा। भाग्य का भरपूर साथ मिलना शुरू हो जाएगा तो इससे आपके लाभों में वृद्धि होगी, आपकी इनकम बढ़ेगी, विदेश संबंधी कार्यों की बाधाएं दूर होंगी। अगर आप अपनी मातृभूमि से दूर रह कर के कोई कार्य कर रहे हैं, बाहरी लोगों से,
विदेशी लोगों से जुड़े हुए हैं तो आपको शनिदेव बहुत बड़ा लाभ देने वाले हैं और 15 नवंबर तक आपको ये लाभ मिलेगा। इस महीने अगर आपकी विदेश जाने की इच्छा है तो वो इच्छा पूरी होगी। साथ ही साथ चूँकि सूर्य 16 अगस्त को छठे भाव में आ जाएंगे और सूर्य की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ेगी, तो आपके विदेश संबंधी वो कार्य जो गवर्नमेंट से जुड़े हुए हैं, पासपोर्ट का कार्य है, वीज़ा का कार्य है, वर्क परमिट का कार्य है, ऐसे सभी कार्य जो रुके हुए थे, जिनमें बाधा आ रही थी, जो काम आपके पूरे नहीं हो पा रहे थे, इस तरह के सभी कार्य आपके पूरे होंगे और आपके विदेश जाने का सपना इस समय पूरा होगा। अगस्त के महीने में कुछ ऐसे संयोग बन रहे हैं जिससे आपको विशेष लाभ मिलेगा। मंगल, जो कि आपके राशि के स्वामी देवगुरु के परम मित्र हैं, गुरु के साथ ही गोचर कर रहे हैं। अभी तक 12 जुलाई तक मंगल धन के भाव में अपनी ही राशि में गोचर कर रहे थे, अपनी मूल त्रिकोण राशि में गोचर कर रहे थे, लेकिन शनि की तीसरी दृष्टि पड़ रही थी। शनि की तीसरी दृष्टि पड़ने से मंगल पीड़ित हुए और मंगल के पीड़ित होने के कारण मंगल आपको अपना कोई भी फल नहीं दे पाए। मंगल अब शनि की दृष्टि से बाहर आ चुके हैं, मंगल तीसरे भाव में आ चुके हैं, गुरु के साथ आ चुके हैं, तो शनि के प्रभाव से मुक्त होंगे और अपने परम मित्र गुरु के साथ गोचर करते हुए आपको ज़बरदस्त लाभ प्रदान करेंगे। अभी तक राहु की दृष्टि बुध पर पड़ रही थी, बुध भी राहु की दृष्टि से बाहर आ चुके हैं। तो इस तरह से गुरु, मंगल, बुध और सूर्य, ये सभी ग्रह आपके लिए ज़बरदस्त लाभ देने की स्थिति में हैं। अब मंगल देखिए धन भाव के स्वामी हैं और भाग्य भाव के स्वामी हैं। दो बहुत महत्वपूर्ण भाव, भाग्य का भाव और धन का भाव, इसके स्वामी गुरु के साथ गोचर करते हुए और भाग्य के ही भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। तो इसका सीधा सा अर्थ ये हुआ कि अब आपके जीवन में तेजी आएगी, गति आएगी और धन प्राप्ति के मार्ग की जो बाधाएं थी वह समाप्त होंगी। देवगुरु दशम भाव के स्वामी होकर के भाग्य भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, मंगल धन के स्वामी होकर के भाग्य पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो उस समय भाग्य आपका जागृत होगा, कार्य क्षेत्र में उन्नति होगी, आपके अधूरे कार्य पूरे होंगे, जो काम बिगड़ गए थे वो बनना शुरू हो जाएंगे और फिर धन की प्राप्ति होनी शुरू हो जाएगी। देखिए धन तो आपको मिल रहा था, शनि लाभ के भाव के स्वामी हैं, विदेश में बैठे हैं, तो धन तो आपको मिल रहा था, लेकिन इनकम तो हो रही थी लेकिन बचत नहीं हो रही थी। धन तो वही है जो आपके बैंक बैलेंस आपका हो, जो आपके तिजोरी में हो, जो आपके पास पैसा इकट्ठा हो, वही तो आपके धन हुआ, संचित धन हुआ। अन्यथा तो पैसा आप कमाते हैं, पैसा खर्च कर देते हैं, बचत के नाम पर शून्य रहता है, तो धन आपके पास नहीं है, संचित हो पाया। अब वो स्थिति बदलेगी, अब आपके पास पैसा इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। बुध जो हैं 19 जुलाई से अपने उच्च स्थान छठे भाव में बैठे हुए हैं। देखिए कालपुरुष कुंडली में जो छठा भाव होता है ये कन्या राशि का होता है और कन्या राशि बुध की उच्च की राशि है। तो छठे भाव में बुध अपने उच्च स्थान पर बैठे हुए हैं और पांचवें भाव में सूर्य हैं। पांचवें में सूर्य, छठे में बुध। पांचवा भाव क्या है? शिक्षा का होता है। पांचवा भाव संतान का होता है। बुध बुद्धि के कारक है, सूर्य की राशि में है, छठे भाव में है। छठा भाव नौकरी का होता है। तो छात्रों के लिए ये समय अत्यंत श्रेष्ठ होगा और उनको जबरदस्त सफलता मिलेगी। बुध का गोचर तो छठे भाव में है ही। शुक्र 31 जुलाई को जैसे ही यहाँ पर आएंगे तो बुध और शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग बन जाएगा। लक्ष्मी नारायण योग
बनने का अर्थ ये है कि आप पर माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की विशेष कृपा है। सावन के महीने में लक्ष्मी नारायण योग बनना ये इस बात का सूचक है कि इस समय आप पर भगवान विष्णु की विशेष कृपा है और उसका आपको पूरा पूरा लाभ प्राप्त होगा। तो छठे भाव में लक्ष्मी नारायण योग बनेगा और दृष्टि पड़ेगी 12वें भाव पर, तो विदेशों में कैरियर बनाने का अवसर मिलेगा और साथ ही साथ विदेश जाने का भी योग बनेगा। विदेशों से भर भर के पैसा आएगा। मीन राशि के वो जातक जो कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, संगीत, नृत्य, अभिनय, लेखन, गायन, वादन, काव्य, इन सब क्षेत्रों से उन्हें विदेश जाने का मौका मिलेगा। अगर आप स्टेज प्रोग्राम परफॉर्म करते हैं तो विदेशों में जाकर के अपनी कला के प्रदर्शन का अवसर भी आपको प्राप्त होगा। सूर्य पंचम भाव में है 16 अगस्त तक और लाभ के भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। तो सूर्य धन के रूप में आपको विशेष लाभ प्रदान करेंगे, बल बुद्धि के रूप में, मान सम्मान के रूप में आपको लाभ देंगे। सूर्य आत्मा है, सूर्य बल हैं, सूर्य तेज हैं, सूर्य प्रकाश हैं। संतान के रूप में आपको लाभ मिल सकता है। शुक्र के प्रभाव से, सूर्य के प्रभाव से जो लोग स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट से जुड़े हैं उनको भी लाभ मिलेगा। हालांकि सूर्य लव रिलेशंस के लिए बहुत अच्छे नहीं होते हैं, तो सूर्य के कारण लव रिलेशंस में तो थोड़ी दूरी बनेगी, लेकिन अगर आपने अपने क्रोध पर, अपने अहंकार पर, अपने ईगो पर कंट्रोल रखा तो ऐसी कोई अप्रिय स्थिति नहीं बनने जा रही है। सूर्य धन दौलत के रास्ते आपके लिए खोल देंगे। ऑनलाइन गेमिंग, शेयर मार्केट से पैसा आएगा, लेकिन ध्यान रहे कि राहु की दृष्टि भी पड़ रही है पंचम भाव पर। तो जल्दबाजी में कोई बड़ा निवेश मत कीजिएगा, क्योंकि राहु भ्रम पैदा करते हैं, राहु कन्फ्यूज़न क्रिएट कर देते हैं। तो ऐसे में बड़ा निवेश करने से बचिएगा, बहुत सोच समझ करके निवेश कीजिएगा और किसी एक्सपर्ट की राय लेकर के निवेश कीजिएगा। ज़मीन, जायदाद, प्रॉपर्टी और इन्वेस्टमेंट, इन सब से आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि मंगल धन के भाव के स्वामी होकर के पराक्रम के भाव में है। पराक्रम भाव तो मंगल का अपना घर है, यहाँ तो मंगल बहुत अच्छा फल प्रदान करते हैं। तो आपको प्रॉपर्टी से धन दिला देंगे, आपके पुराने निवेश, उससे आपको लाभ मिलेगा। कला के क्षेत्रों से धन मिलेगा, गवर्नमेंट से धन मिलेगा, सरकारी क्षेत्रों से, सरकारी योजनाओं से, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट से आपको धन की प्राप्ति होगी। बुध आपकी कुंडली में चौथे भाव और 7वें भाव के स्वामी हैं। तो अगर आप कोई प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं तो उससे भी आपको बड़ा लाभ दिलाएंगे। साथ ही साथ नए रिश्ते बनेंगे। शुक्र जब 25/8 को यहाँ पर आ जाएंगे सप्तम भाव में, उसके पहले छठे भाव में लक्ष्मी नारायण योग बना रहे हैं, तो नए रिश्ते तो बनेंगे, लेकिन ध्यान रहे कि जब सूर्य यहाँ पर आएंगे, सूर्य शुक्र की युति बनेगी, तो संबंधों को बनाते समय बहुत ध्यान रखिएगा। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के योग बन रहे हैं और इससे आपके दाम्पत्य जीवन में कटुता, परेशानी बढ़ सकती है। शुक्र आपको इस माह में बहुत कुछ देने जा रहे हैं, क्योंकि शुक्र 25 अगस्त तक विपरीत राजयोग बना रहे हैं। देखिए, 8वें भाव के स्वामी होकर के छठे भाव में गोचर कर रहे हैं, तो विपरीत राजयोग बना। और विपरीत राजयोग शुक्र जैसा ग्रह अगर बनाए और बुध के साथ लक्ष्मी नारायण योग बने, तो शुक्र आपको धन तो देंगे ही। शुक्र को जितना धन देना है वो धन तो प्रदान करेंगे ही करेंगे। शुक्र आपके सुख सुविधाओं में वृद्धि करेंगे, आपके विवाह का योग बनाएंगे और दाम्पत्य जीवन में खुशहाली लेकर के आएंगे।
छठे भाव में विपरीत राजयोग बना रहे हैं। छठा भाव सर्विस सेक्टर का होता है। जो लोग प्रोफेशनल्स हैं, सेवा क्षेत्र से जुड़े हैं, उनके लिए लाभ के नए नए अवसर बनेंगे। विदेश यात्राओं, हवाई यात्राओं और विदेश में नौकरी प्राप्त करने का भी अवसर मिलेगा। जॉब में कुछ बेहतर होने वाला है। कैरियर ग्रोथ देखने को मिलेगी। प्रमोशन मिल सकता है, वेतन वृद्धि मिल सकती है। बड़ी सैलरी वाले जॉब का ऑफ़र भी आपको मिल सकता है, क्योंकि दशम के स्वामी जो हैं गुरु भाग्य पर दृष्टि डाल रहे हैं। यहाँ पर सूर्य शुक्र का बुधादित्य योग, लक्ष्मी नारायण बुध और शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग, शुक्र का विपरीत राजयोग बनाना, अष्टम का स्वामी होना, ये आपको गुप्त धन की प्राप्ति का योग बना रहा है। आपका कोई डूबा हुआ पैसा, कोई फंसा हुआ रुका हुआ पैसा भी इस समय आपको मिल सकता है। इसके अलावा जो लोग इंश्योरेंस के क्षेत्र से जुड़े हैं, मार्केटिंग के क्षेत्र से जुड़े हैं, शेयर ब्रोकर हैं, कमीशन एजेंट हैं, या जो रिसर्च के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, या वो जातक जो ऑटोमोबाइल्स का काम करते हैं, टूर एंड ट्रेवल के क्षेत्र से जुड़े हैं, जो जातक मेडिसिन्स या केमिकल प्रोडक्ट्स का कार्य करते हैं, ऑडिट टैक्सेशन से जुड़े हैं, ऐसे सभी जातकों के लिए ये समय ज़बरदस्त धन प्राप्ति का योग लेकर के आ रहा है। शुक्र अष्टम के स्वामी होकर के छठे भाव में आ रहे हैं, तो बदलाव होगा, ध्यान दीजिएगा। लेकिन बहुत सोच समझ करके बदलाव कीजिएगा, क्योंकि छठा भाव जो है वो संघर्षों का होता है। तो अगर आप अपने कैरियर, प्रोफेशन या बिजनेस में कोई बदलाव करना चाहते हैं तो जल्दबाजी मत कीजिएगा, बहुत सोच समझ करके बदलाव कीजिएगा, क्योंकि बदलाव के बाद संघर्ष बढ़ेगा। आठवां भाव बदलाव का होता है, छठा भाव संघर्षों का होता है। आठवें का स्वामी छठे में बैठा है, तो ये स्पष्ट निर्देश है कि बदलाव के बाद स्ट्रगल करना पड़ेगा। बिजनेसमैन को ज़बरदस्त लाभ का योग बन रहा है, क्योंकि सप्तम के स्वामी बुध हैं और बुध लक्ष्मी नारायण योग बना रहे हैं। सूर्य के साथ बुधादित्य राजयोग भी बना रहे हैं, और बुध व्यापार के कारक होते हैं। लेकिन यहाँ पर केतु बैठे हुए हैं और मंगल की दृष्टि पड़ेगी 26/8 के बाद। तो पार्टनरशिप बनाने में थोड़ी सावधानी बरतिएगा, क्योंकि बेहतर ये होगा कि पार्टनरशिप में कोई व्यापार व्यवसाय ना ही शुरू करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। दैत्य गुरु शुक्र 25 अगस्त को राशि परिवर्तन करके सप्तम भाव में आ जाएंगे। यहाँ पर राहु और शुक्र का समसप्तक दृष्टि संबंध बनेगा। राहु और शुक्र एक दूसरे के परम मित्र हैं। जब दो परम मित्रों का दृष्टि संबंध बनेगा तो आपको लग्न भाव और सप्तम भाव दोनों का विशेष फल प्राप्त होगा। अब शुक्र की दृष्टि लग्न भाव पर पड़ने से आपके व्यक्तित्व में एक बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन आएगा। आपके मन की नेगेटिविटी बदलेगी, सोच में परिवर्तन होगा। और राहु तो विस्तार के कारक होते हैं, तो बड़ी सोच, बड़े विज़न के साथ आप आगे बढ़ेंगे। मन में जो डिप्रेशन, भय, आशंका, ये सब स्थितियां बनी हुई थी वो समाप्त होंगी। और दूसरा लाभ क्या होगा, यहाँ पर केतु का गोचर है। केतु बाधा उत्पन्न करते हैं, रुकावट के कारण होते हैं, अलगाव और डिटैचमेंट के कारक होते हैं, दूरी बनाते हैं। तो आपके विवाह के मार्ग में जो बाधाएं थीं, जैसे ही शुक्र यहाँ पर आएंगे, अचानक से आपके विवाह का योग बन जाएगा। दाम्पत्य जीवन में जो दूरी बनी हुई थी वह दूरी भी समाप्त होगी। हालांकि मंगल की दृष्टि पड़ रही है, तो मंगल वाणी के भाव पर हैं। अगस्त के महीने में मैं आपसे सिर्फ और सिर्फ मीन राशि के जातकों को यही कहूँगा कि अपनी वाणी का विशेष ध्यान रखेंगे। वाणी
से ही आपके काम बनेंगे और वाणी से ही काम आपके खराब भी होंगे। वाणी पर विशेष ध्यान रखिएगा, क्रोध पर नियंत्रण रखिएगा, कुछ भी कहने से पहले 100 बार सोच करके तब को अपनी बात रखिएगा। फिर देखिए अगस्त का महीना आपके जीवन में कितना बड़ा सकारात्मक परिवर्तन लेकर के आता है। तो इस गोचर का पूरा लाभ उठाइए और ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों मित्रों को भी शेयर कीजिएगा। नमस्कार।